मर्यादा, त्याग, जमीन, पैसा और लिप्सा, सतयुग से लेकर कलयुग तक ये सारी धाराएं अयोध्या में सिमट गई हैं, एक दूसरे में इस तरीके से आबद्ध हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर गड़बड़ क्या है। मामला है राम मंदिर का, जिसकी जमीन पर एक विवाद खड़ा हो गया है। हालत यह है कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट पर आप पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ हमला बोल दिया। आरोप यह है कि इस पूरे मामले में करोड़ों की डील हुई है और राम भगवान के चरित्र की और उनकी मर्यादा की हत्या की गई है। फैजाबाद में लंबे समय तक दैनिक जागरण का ब्यूरो प्रभार संभाल चुके डॉक्टर उपेंद्र हमारे साथ आज मौजूद हैं। न केवल वे फैजाबाद के रहने वाले हैं, बल्कि उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत लंबे समय तक फैजाबाद और अयोध्या की राजनीति को समझने और देखने की कोशिश की है। आइए हम डॉक्टर उपेंद्र से पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। राम मंदिर के झगड़े पर भले ही हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ रहे हों, लेकिन जमीन को लेकर के अंसारी और तिवारी और पाठक एक साथ शामिल हो गए हैं। आरोप ये लग रहा है कि जमीन की खरीद के लिए ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी उसमें जबरदस्त लूटपाट की स्थिति आ गई। आपको क्या लगता है, ट्रस्ट के हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हैं या बिल्कुल पवित्र और साफ? नहीं, षड्यंत्र भ्रष्टाचार जो भी हुआ वो हुआ तो जमीन ट्रस्ट उसमें कहीं मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट की उसमें कोई भूमिका हो सकता है। भ्रष्टाचार उसमें हुआ होगा क्योंकि वो जमीन विवादित थी। एक पाठक के परिवार जमीन रही, फिर वो उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, अंसारी और लोग आए, पार्टियां आई, तो वो जमीन पहली बात तो पाक साफ जमीन नहीं है। ये नहीं है भैया ये किसान की जमीन है, ये जवान की जमीन है, ये इतने 10,000 स्क्वायर मीटर है और ये आप खरीद लीजिए, इतना रेट है, इतना फाइनल हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा उसमें नहीं था। वो जमीन वास्तव में विवादित जमीन थी। विवादित इस तरह से थी कि जो पाठक परिवार पर जिनके नाम जमीन है उनका कब्जा इधर नहीं रहा। जब कब्जा नहीं रहता है और उसका मुकदमा हुआ, क्योंकि वो मणि पर्वत के पास वो जमीन है, मणि पर्वत के नीचे उधर काफी कब्रें बनी हुई हैं, काफी सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पर काबिज रहा है, तो इसलिए उसमें जो अंसारी की भूमिका आई, इसलिए उस जमीन पर मुकदमा हुआ। फिर मुकदमा उठाया गया। तो ये पीछे 2011 से जो चलता रहा, केस और दायर होना, फिर वापस होना, फिर एग्रीमेंट होना, 3 एग्रीमेंट हुए। तो इस जमीन को पहले तो पाक साफ जमीन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो फिर यहां से प्रश्न ये उठता है, लेकिन जब उसमें ट्रस्ट आ रहा है, ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदी क्योंकि वहां से जो रोड निकल रही, सबसे इंपॉर्टेंट राम जन्मभूमि को, ये लखनऊ गोरखपुर हाईवे से जो रोड निकलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट, वो रोड उधर से जाने वाली है। मणि पर्वत अयोध्या का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, उससे सटी हुई जमीन है, इसलिए वो जमीन ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो राम मंदिर से सीधे वो जमीन जुड़ी नहीं है, वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। रामकोट में वो जमीन नहीं है। जो रामकोट में लोगों से जमीनें खरीदी गई हैं, लोगों के मंदिर भवन अक्वायर किए गए, उनको वहां बसाने की बात है जो ट्रस्ट कर रहा है। तो वो बसाने के लिए कोई जमीन जो देखी जा रही थी, तो ये जमीन जो सीधे इन्होंने करीब 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, तो इसको इतनी बड़ी जमीन एक साथ लेने के लिए जब उन्होंने खोजा होगा, तो सीधी बात है, अगर सस्ती, देखिए सस्ती मार्केट रेट से सस्ती है निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे अगर उसको खुद प्राधिकरण खरीदता, खुद सरकार खरीदती तो लगभग 25 करोड़ में खरीदती, क्योंकि 5 करोड़ का वहां सर्किल रेट है, 5 करोड़ का सर्किल रेट है, 2 करोड़ का उनका बैनामा है। तो पहली बात तो 2.5 गुने का फर्क वही हो गया। फिर 5 करोड़ सर्किल रेट पे जब सरकार खरीदेगी तो करीब 25 करोड़ में खरीदेगी, 5 गुना होते करके। इस वक्त वो जमीन जो 18 करोड़ की बेची गई, खरीदी गई, तो इस मान लिहाज से वो जमीन वास्तव में ट्रस्ट ने मार्केट रेट से सस्ती, काफी सस्ती खरीदी। डॉक्टर साहब की समस्या यहाँ ये नहीं है। इसलिए इसमें जो ट्रस्ट की भूमिका आप कहां पर देखेंगे, वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि ट्रस्ट ने उसमें अगर घोटाला किसी रूप में होगा तो किस रूप में होगा। मैं मेरे प्रश्न पूछने का मौका तो दीजिए। हमारा प्रश्न ये है कि मर्यादा राम ने केवल अफवाह और ये लोक प्रवंचना के
आधार पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हाँ। और ये आप स्वीकार कर चुके हैं कि उस जमीन वो विवादित थी। तो विवादित जमीन राम मंदिर के लिए खरीदी गई है, ये समझ में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल आपकी सही है, यह अलग प्रकरण है, लेकिन ये विवादित है, वो विवादित तो नहीं होगी, लेकिन वो अपवित्र, आप इस राह से नहीं, एक विवादित और अपवित्र। विवाद किस तरह का है? विवाद यह है कि पाठकों के नाम जमीन थी, पाठकों ने उसको, जो भी उसकी हिस्ट्री रही हो, उनके हाथ में वो नहीं रह गई थी, क्योंकि और लोगों ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर लिया तो मुकदमा चला था। तो जब ट्रस्ट के पास, जहां तक मेरी जानकारी आई, ट्रस्ट के पास जब ये बात गई तो ये हुई कि ये एक जमीन है जो इस तरह मुकदमे में है, तो ट्रस्ट ने कहा वह मुकदमा हट जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस जमीन जो प्रकरण उठा है, वास्तव में इसने बहुत बड़ी एक चीज खोली है कि अयोध्या में बड़े पैमाने पर तिवारी, अंसारी, जो भी और पाड़े पाठक, खान साहब लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में एक्टिव हो गए। युवाओं को नया रोजगार मिल गया दलाली का। अयोध्या की जमीनें जो मालिकान है, उनको अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि हमारी जमीनों का रेट क्या हो सकता है। जब से ये भूमि पूजन हुआ है, विधर 1.5 सालों में जमीनों के रेट कितने चले गए। और एक वर्ग बहुत बड़ा उभर आया है, जो केवल राम मंदिर ट्रस्ट का ही नहीं, इस वक्त सबसे बड़ी मंडी हो गई है वो, और 40% वैध और 60% अवैध मंडी हो गई है प्रॉपर्टी लेन देन की अयोध्या नगरी। और अयोध्या ही नहीं, अब जितना एक्वायर हुआ है, जो गोंडा और बस्ती का इलाका एक्वायर हुआ, वहां पे भी ये स्थिति आ गई है कि जमीनों, एक बहुत बड़ा रोजगार उभर गया है इस सरकार में कि जमीन की दलाली सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल धंधा है। कुछ जमीनें खोजो, कुछ लोगों से बात करो, अगर जमीन एकदम साफ है तो हो सकता है आपको 200% से कम तो मुनाफा नहीं पा रहे, जो मैं अंदाज रहा हूं, 200% मुनाफा होगा। अगर तनिक उसमें कहीं विवाद मुकदमा है, तब तो 500%, 1000% भी मुकदमा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जमीन का, जिसका राम मंदिर बनेगा, उसके की कीमतें हैं, बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से है, बहुत ज्यादा आसमान में उछल रही हैं, जबकि नैतिक मूल्य बहुत नीचे तक धंसते जा रहे हैं। नैतिक मूल्य नीचे जा रहे हैं, और हर व्यक्ति को बेईमानी, ईमानदारी छोड़ करके अयोध्या के आसपास के जो लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको ये कमाने का अवसर दिख रहा है। तो ये एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बहुत जबरदस्त रोजगार बन गया है, तो फिर ये छीटा, आरोप के छीटे ट्रस्ट पर अगर पड़ रहे हैं तो गलत क्या है? ट्रस्ट को ये ध्यान रखना चाहिए था। हाँ। ट्रस्ट ने, ठीक है, मैं इसमें तो नहीं हूं कि इसमें कोई दलाली इस तरह से खाई गई है, जमीन बहुत महंगी खरीद दी गई तो एक ही दिन में। मजबूरी क्या है? तो मजबूरी यह है कि जैसे जो इन्होंने खरीदा, मजबूरी इनकी यह है कि जो राम मंदिर के आसपास जो उन्होंने जमीनें लोगों को उठाया है वहां से, उनको कहीं देना है, एग्रीमेंट है ना, वहां उनकी जमीनें खरीद लिया रामकोट में, उनको अब कहीं और उनको जमीन देनी है या पैसा देना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको जमीन देनी, बसाना है, तो उनको जमीनें चाहिए। एक तो रामकोट में जमीनें चाहिए, ये रामकोट मंदिर इलाके को डेवलप कर रहे हैं, वो दूसरों की जमीनें हैं, और उसमें भी अंसारी तिवारी लोग काफी हैं, क्योंकि आसपास पीछे जो मुस्लिम आबादी थी तो वहां भी काफी हैं। उन सबसे इनके लिए ये भी चैलेंज है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी आसपास है, वो असंतोष और उनके ऊपर छींटे ना आए, उनको संतुष्ट करके उनकी शर्तों पर उनको जमीनें लेनी। केवल इतना ही नहीं है, विवाद ये भी है कि एक डील 18.5 करोड़ की हुई है और ऑलमोस्ट उतनी ही वो 8 पे जमीन खरीदी गई है। एक में बिचौलिए हैं, एक में बिचौलिए नहीं है, तो स्थिति क्यों बनी? तो मैंने क्या कहा कि जमीनों का वहां पर सब कब्जा करके, इस वक्त पूरे अयोध्या का माहौल यही है कि जितनी जमीनें जैसे अवेलेबल हो सकती हैं, साम दाम दंड भेद, एक बहुत बड़ा वर्ग वहां सक्रिय है, क्योंकि लोगों में, और अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक से लोग अयोध्या में जमीनें, जो होशियार कारोबारी है, वो कोई धर्मशाला बनवाना चाहता है, कोई मंदिर बनवाना चाहता है, कोई अपने भविष्य की डीलिंग के लिए सोच रहा है कि अयोध्या हॉट प्लेस है, और जमीन की लूट सके तो लूट। तो अब उस लूट में कितनी छूट किसको मिल पाएगी, ये तो धंधा चल रहा है। उस धंधे में से ही एक ये नमूना निकल के आया कि ऐसा है। ऐसे बहुत केसेस, अभी इस पर बहुत सावधान, ट्रस्ट को भी, अब ट्रस्ट, अभी मैं इसको ट्रस्ट को इस तरह से इस लेन देन में पैसे के भ्रष्टाचार का बेईमान नहीं करार दूंगा।
लेकिन आज का रेट है। लेकिन ट्रस्ट के करतूतों के या उनके फैसलों के चलते इतना तो हुआ है कि अयोध्या में जमीन की मंडी बहुत जबरदस्त मजबूत हो गई। वो ट्रस्ट के करतूतों को न कहिए, वो जब ये हुआ कि पूरा मोदी योगी जी के ये घोषणाएं की योजनाएं, इतना ये बनेगा वो बनेगा वो बनेगा, ये इतना ये होगा, तो अयोध्या सबसे जो है वो वेटिकन से भी भव्य धर्म नगरी होगी। तो जब इतना बनेगा तो जमीनें अपने आप हाइक हो जाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट पूरी तरीके से पर जो आरोप है वो निराधार है? वो बहुत जांच का विषय है। उसमें ट्रस्ट पे ये आरोप कि उसने कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी थी, क्या बहुत महंगी जमीन खरीद ली और अंडर हैंड पैसा चला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं, फिर वही बात करें, उसके बगल में ही जो गाटा है वो 2000 स्क्वायर फीट का है, वो 8 में खरीदा है ट्रस्ट ने, और 12,000 जो इन लोगों के खरीदा है अंसारी से, वो उसकी कीमत 18.5 करोड़ में हुई है। हर जमीन की कीमत अलग अलग जाएगी। हो सकता है किसी डील में किसी बहुत कोई एकदम, जैसे यही जो सुमन पाठक का मामला था, अगर इसमें ये बीच में ये लोग जो मुकदमा न चल रहा होता, 8 साल से विवाद न चल रहा होता, तो सुमन पाठक अपने हिसाब से पाती, हो सकता 25 करोड़ पाती इसका, जो इनको 18 करोड़ मिल गई। और जमीन के लोकेशन सिचुएशन के अनुसार दाम अलग अलग होंगे। ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन हुआ हो? ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन, क्योंकि उन्होंने तो पूरा व्हाइट में ही, ट्रस्ट तो ब्लैक मनी में करेगा नहीं जो हाँ, करेगा। लेकिन सुनने में आ रहा है एक आरोप कि ब्लैक दे दिया गया ट्रस्ट में और ट्रस्ट से व्हाइट मनी दे दिया गया। ऐसी ट्रस्ट को क्योंकि ट्रस्ट को ऐसा पैसा तो चाहिए नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना पैसा ट्रस्ट के पास आ रहा है, और दूसरे ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं वो राजनीतिक उससे तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, बाकी तो जांच में जो आए, क्योंकि अभी तक मैंने जो छप देखी है चंपत राय जी को, मैं 88 से देख रहा हूँ, 90 में तो हम लोग सब रिपोर्टिंग सब नहीं, हम समग्रता तो पर बात, अगर व्यक्ति की आप बात करें तो क्योंकि ऐसे जमीन लेन देन में पैसे का उनको ट्रस्ट के लिए, क्योंकि ट्रस्ट ब्लैक मनी ले, ऐसी इसको कोई जरूरत लगती नहीं। अगर ट्रस्ट नहीं लेगा तो ट्रस्ट देगा कैसे? नहीं, फिर वही प्रश्न तो यहाँ होगा, ये जमीन उन्होंने खरीदी, वो 18.5 करोड़ रुपए में आपने खरीद ली, उसका वाइट पूरा पैसा दे दिया आपने, लेकिन अगल बगल के जितने बिक्री हो रही हैं जमीनों की, क्या उसी रेट पर ही वाइट पे किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। वही तो नहीं, प्राय होता ही नहीं। तो ये जो विवाद खड़ा हुआ है क्यों हुआ, आपका मूल कारण क्या है? ये विवाद जो दिखा, देखिए एक चीज तो ये है कि ट्रस्ट बना, योगी और मोदी की सरकार है, ट्रस्ट जो बना वो ट्रस्ट में तो सीधी बात है कि जो लोग उस पर आरएसएस से, विद्युत परिषद से जुड़े हुए थे वही लोग ट्रस्ट में गए, या नृपेंद्र मिश्रा जी गए, मोदी जी के निकटतम अफसर रहे, तो बाकी लोगों को तो ये खल भी रहा है, खलना भी चाहिए और मुद्दा भी चाहिए, क्योंकि वहाँ के सभी नेता हैं, वहाँ की जनता के अगुवा हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, बसपा के नेता हों, तो उनको अपने को निगलेक्ट तो फील कर ही रहे हैं कि आपने उस पर राम मंदिर पर कब्जा कर लिया बीजेपी ने, जबकि राम मंदिर सबका है, हनुमानगढ़ी सबकी है। तो जो उस पर इसलिए उनको निशाना तो सब लगा के बैठे हैं, जब उनको मुद्दा मिलेगा तो जरूर उठाएंगे, और मुद्दा सीधे मिलेगा, किसी को मिलेगा, वो चाहे नेता हो चाहे पत्रकार हो, जब उनको दिखा कि 10 मिनट में जो रजिस्ट्री हुई, 10 मिनट पहले रजिस्ट्री हो रही है 2 करोड़ की, 10 मिनट बाद उसी जमीन की रजिस्ट्री हो रही है 18 करोड़ की, तो कागज तो सीधे बोल रहा है कि ये क्या हुआ है, कोई भी चौंकेगा। वही गवाहान उसमें, तो ये बात तो आती है कि जो गवाहान पहली रजिस्ट्री में 2 करोड़ ये देख रहे हैं, 2 करोड़ बिक रही है, वही फिर 18 करोड़ में खुद अपने ट्रस्ट को क्यों खरीदवा रहे हैं? कागज तो ये बोलेगा, तो जो कागज बोलेगा तो मुद्दा उठाने के लिए मुद्दा बिल्कुल सही उठाया गया। अब ये तो 2 करोड़ की वो क्यों डील हुई, ये तो बाद में हिस्ट्री निकल के आई, क्योंकि वो लोग भी उसको एक इशू मिल रहा था, तो इशू उन्होंने उठाने के लिए उठा दिया, उतनी जांच करने के लिए मौका उनके पास भी नहीं था। जिसने उनको फीड किया उसने दे दिया, तो उनको ठीक ठाक लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उसके बाद ये तो जब तहें खुलनी शुरू हुई तब ये आया कि नहीं, ये तो डील ऐसा था कि तो पुराना विवाद था, और ये 2 करोड़ की डील तो 1 करोड़ का जो है बयाना कब का हो चुका था, और जो बयाना होगा वो तो चलेगा ही।
और जिसके पास, जिसके जमीन पे जिसके नाम भर है, जिसके पास काबिज ही नहीं हो, तो सोच रहा भागे बोल के लगोटी बली, उसको जो भी मिल जा रहा है मिल जा रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि पता नहीं उनको पाठक जी को 2 करोड़ भी मिला है, वो भी नहीं मिला है, तो उनको 85 लाख मिला। नहीं, आपको जानकारी नहीं है कि पाठक बहुत बड़े, सबसे बड़े उस इलाके के प्रॉपर्टी डीलर हैं। कहता रहा हूं कि पाठक, अंसारी, खान, पांडे, तिवारी, ये लोग इस वहां के जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़े भी हैं और सब डीलर्स भी आपस में जुड़े हैं, तो ये सब इस वक्त सबसे बढ़िया व्यवसाय वही चल रहा है। सरकार को डीलिंग में बहुत विजिलेंस वास्तव में रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब अभी तो ये विवाद आए हैं, आगे इसमें क्राइम आएंगे और इसमें हत्याएं भी होंगी। तो अंत में हुआ ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम को सरयू में आत्महत्या करनी पड़ी और हालत ये है कि अब अयोध्या में राम धुन कम सुनाई पड़ती है, रुपए का जय जयकारा ही सुनाई पड़ता है। आप कह सकते हैं कि नैतिकता ने भी सरयू में आत्महत्या करना शुरू कर दिया है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार समीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और उसे घंटी बजाइए। सोशल मीडिया में जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।